आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। सीएम योगी ने आज यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और यूपी सरकार का मिशन रोजगार अभी भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार देने को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं और सीएम ने पारदर्शी और सही ढंग से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का कहना है कि यूपी में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं अपने दिल्ली दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री से मुलाकात भी की है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की डिप्टी सीएम ने। आपको बताना चाहेंगे कि संसद भवन में डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है और दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान वो कई और नेताओं से भी मिल सकते हैं। वहीं फिलहाल उनकी संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और इस दौरान उन्होंने काफी मुद्दों पर चर्चा भी की। तो डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री से मुलाकात की है और संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात हुई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहां पहुंचने पर डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री से मुलाकात की और संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। दिल्ली दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पहुंचकर उन्होंने संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। राजभर समाज ओपी राजभर से काफी ज्यादा खफा नजर आ रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर से काफी ज्यादा खफा है राजभर समाज। तो जैसा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में
उनकी फोटो पर माला पहनाकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और राजभर के बीजेपी में जाने को लेकर यह पूरी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। तो राजभर समाज के लोगों में ओम प्रकाश राजभर को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है और ये नाराजगी उन्होंने उनकी फोटो पर फूलमाला पहनाकर जाहिर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को एक तरीके से श्रद्धांजलि देने का काम किया राजभर समाज के लोगों ने। वहीं राजभर के बीजेपी में शामिल हो जाने पर राजभर समाज के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है, काफी ज्यादा नाराजगी भी है। तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर हमेशा आरक्षण का मुद्दा उठाते थे और राजभर समाज उनका हमेशा सपोर्ट करता था, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल हो जाने से राजभर समाज के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति। उधर सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने लिखा कि सियाचिन ग्लेशियर में हुई अग्नि दुर्घटना में अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों एवं मां भारती की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए लखनऊ के निवासी मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। मणिपुर घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मणिपुर के हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आता हुआ और उन्होंने कहा है कि आरएसएस की नफरत भरी राजनीति ही इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदार है और अब तो भाजपा की ओर लोग देखने से पहले भी सोचेंगे। मणिपुर के हालात के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है और जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने ये ट्वीट लिखा। उधर मणिपुर घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा और तनाव से पूरा देश इस वक्त चिंतित है और साथ ही महिला के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर भाजपा और उनकी सरकार को शर्मसार कर देने वाली है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मणिपुर हिंसा की निंदा की है और उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। आरएलडी का कल जंतर मंतर पर धरना होता हुआ नजर आने वाला है और चंद्रशेखर की सुरक्षा को लेकर यह धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। जयंत चौधरी प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरएलडी कल जंतर मंतर पर धरना करते हुए नजर आने वाली है और चंद्रशेखर की सुरक्षा को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा जंतर मंतर पर। वहीं जयंत चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जयंत चौधरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कल आरएलडी का जंतर मंतर पर धरना होता हुआ नजर आने वाला है। उधर मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा के संरक्षण में यह सब हो रहा है। पीएम को माफी मांगनी चाहिए। पीएम विदेश में घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। वहीं उन्होंने सीमा हैदर मामले में कहा कि सरकार को इस मामले की भी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासी समाज की महिलाओं को बेपर्द कर सामूहिक रूप से भीड़ तंत्र के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक एवं निंदनीय घटना है। लखनऊ में कांग्रेस महिला प्रांत के अध्यक्ष और पार्षद ममता चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की घटना के साथ महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया और विधानसभा घेरने जा रही महिलाओं को पुलिस ने बैरिकेड कर रोका। इस दौरान पुलिस से कांग्रेस महिलाओं की झड़प होती हुई भी नजर आई। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सिलेंडर उठाकर ये महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, जिन्हें पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया और इस दौरान कांग्रेसी महिलाओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक होती हुई भी नजर आई। तो मणिपुर घटना और महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन होता हुआ नजर आया है
और उन्होंने अपने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और हाथ में सिलेंडर लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हरदोई जिले में 4 बच्चों की गहरे गड्ढे में गिर जाने से मौत का मामला सामने आ रहा है और दरअसल 2 सगे भाइयों समेत चारों बच्चे गांव के बाहर बकरी चराने गए थे, जहां चारों बच्चे गहरे गड्ढे में गिर गए। और बताया जा रहा है कि हाईवे निर्माण के लिए यूपीडा को बच्चों के पिता ने अपने खेत में मिट्टी खोदने की परमिशन दी थी। इसके बाद मिट्टी खोदने के लिए खनन किया गया था और इसके चलते वहां पर काफी ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया था। इसी गड्ढे में गिर के इन बच्चों की मौत हो गई, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। हादसे के बाद सभी के शवों को निकाल लिया गया है और डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया और परिवार को अनुमन्य सहायता राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आज ग्राम पुरारी में 4 बच्चों के डूबने से डेथ हुई है। बच्चे शौकीन और साबिर के बताए गए हैं। गांव पुरारी में, ये थाना पचदेवरा और तहसील शाहाबाद में है। वहाँ ये बच्चे आज बकरियां चराने गए थे और इन्हीं के परिवार का खेत है जिसमें से मिट्टी निकाली गई थी। मिट्टी निकालने की वजह से गड्ढा था और उस गड्ढे में बारिश की वजह से पानी था। ये बच्चे बकरियां चराते चराते उस खेत तक गए हैं और उसमें फिर खेलने कूदने के लिए संभवतः प्रवेश किए होंगे और फिर इनकी डेथ हो गई वहाँ डूबने की वजह से। अगली खबर रामपुर से, जहां थाना शाहबाद क्षेत्र के एक गांव में 5 बच्चों के डूबने से मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया है। और बताना चाहेंगे कि डूबे हुए बच्चों को पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत की खबर सुनकर परिवारजनों में कोहराम मच गया। वहीं सभी बच्चों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ पता चला कि गदमर मोती से एक गांव है, उनके 5 बच्चे इधर बकरी चराने आए थे। जी 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 7 बच्चे, जी जी उसमें से 4 बच्चे जो है वो लड़कियां नहा रही थी। ये बगल में गड्ढा है, उस बगल में ही है, उधर नहा रही थी। जी जी वो नहाते नहाते वो चलते हुए आई यहाँ आगे वाले गड्ढे में। जी जी जब डूबने लगी है तो एक आकिल नाम का लड़का जो, उसकी उम्र 12 बरस है, लड़कियां 10 साल की है। अच्छा तो 12 वर्ष का लड़का आकिल जब उसको बचाने की कोशिश किया तो वो भी नीचे गिर गया पानी में। अच्छा, 5 उसमें डूब गए हैं। ऐसा उसके साथ जो 2 अन्य बच्चे यहाँ मौजूद थे, अच्छा अच्छा उन्होंने बताया। देखिए, ये शरीफ नाम का व्यक्ति इसका भट्टा था जी उन्होंने तय मानक से अधिक मिट्टी निकाली। जी 2 दिन पहले हमारे यहाँ घटना हुई थी, 2 दिन या 3 दिन पहले मिलक में हुई थी। पूरे जनपद को मैसेज कराया था कि जिनके भट्टे में पानी इकट्ठा हो गया हो खोदी हुई मिट्टी की जगह वहाँ बैरिकेटिंग करा दें या कैमरा लगवा दें, चौकीदार रख दें। चौकीदार तो उन्होंने रखा है, लेकिन यह है कि जो इनका 8 फीट का गड्ढा हो गया, 8 तो ऊपर से 8 है, नीचे कम से कम 8, 15, 16 फीट गड्ढा हो गया, तो इन्होंने गलत किया। इनको इसको लेवल करना चाहिए। तो ये 5 बच्चे इकट्ठे आज डूब गए, बकरी चराने आए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के। जी जी काफ़ी दूर से पानी में चलते 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 यहाँ चले आए और उनकी बहुत दुखद घटना हुई है। हम पूरे जनपद के भट्टे वालों से आग्रह करेंगे, कृपया आज रात में शुरू हो जाए, कल शाम तक हर भट्टे को लेवल कर दें अपना, जहाँ पे गड्ढे ज़्यादा हों। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। सहारनपुर में लक्ष्य से अधिक वृक्ष लगाएगा नगर निगम, वहीं 50,000 पौधे लगाने की हुई है शुरुआत। कन्नौज में डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, वहीं सोशल मीडिया पर की अफवाह न फैलाने की अपील, नहीं तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। इटावा में खेतों में कई फीट पानी, वहीं बर्बाद फसल को देखकर सदमे में गए किसान, सरकार से मुआवजे की लगाई गई है मांग। लखनऊ में सियाचिन में टेंट में लगी आग, वहीं सेना का अधिकारी शहीद, कई घायल। उन्नाव में डीजी फायर ने उद्यमियों के बीच लगाई पाठशाला, आग लगने पर बचाव के तरीके भी बताए गए, वहीं फायर संयंत्र न लगाए जाने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। बाराबंकी में सिपाही पर चाकू से हमला, वहीं पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार, बदमाश पर था 20,000 रुपए का इनाम। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की योजना बना रहे चोरों को पुलिस ने दल दबोचा, वहीं पुलिस टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार देने की गई है घोषणा। ललितपुर में 52 किलो गांजा किया गया आग के हवाले, वहीं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जब्त किया गया था नशीला पदार्थ, न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया गांजा। आगरा में शराबियों को रोकना दरोगा को पड़ा भारी, वहीं गाड़ी रोककर दरोगा से 3 लोगों ने की अभद्रता, तीनों लोगों को लिया गया हिरासत में। मैनपुरी में व्यापारी की कार की
कार को दबंगों ने लगाई आग। वहीं दबंगों ने घर पर आकर दी थी धमकी। पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। रायबरेली में पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। वहीं गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। शाजापुर में 2 बहनों की तालाब में डूबने से हुई मौत। वहीं परिवार में मचा कोहराम। निगोही थाना क्षेत्र की पूरी घटना। लखनऊ में तेल की दुकान में लगी भीषण आग। वहीं लोगों ने पुलिस को दी है सूचना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। ललितपुर में करंट की चपेट में आने से 13 गायों की मौत। गायों पर गिरी विद्युत लाइन। वहीं ग्रामीणों में रोष का माहौल। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिलाओं की हुई मौत। वहीं इलाके में फैली सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी का बहनोइयों से कराया रेप। वहीं महिला ने एसएसपी को दिया है प्रार्थना पत्र। हलाला के नाम का दबाव बना रहा था पति। महिला ने एसपी को दिया है प्रार्थना पत्र। कस्बा में पुलिस के सामने जमकर चले लाठी डंडे। वहीं 2 युवकों को पीटकर किया आत्महत्या। पुलिस बनी मूक दर्शक। बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। वहीं करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। उधर ताजमहल के अंदर इन दिनों मजदूर काफी तेजी से काम कर रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ताजमहल में मुगलों के जमाने के पत्थर ताजमहल के अंदर बदले जा रहे हैं। दरअसल मस्जिद और मुख्य गुंबद के बीच फर्श में लाल रंग के पत्थर काफी खराब हो गए हैं और ये पत्थर मुगलों के जमाने से लगे हुए थे, जिनमें से कुछ पत्थर खराब हो गए हैं तो कुछ पत्थरों में छोटे गड्ढे हो गए हैं, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने खराब पत्थरों को अब बदलने का फैसला लिया है और अब तेजी से पत्थर बदलने का काम जारी है। ये जो ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर है हमारा, उसके पश्चिमी तरफ जो मस्जिद है, मस्जिद के सामने देखेंगे जो फ्लोर है रेड सैंडस्टोन का फ्लोर है। फ्लोर में कई सारे लोकेशन पे आपको दिखेंगे कि जो अलग अलग स्टोन ब्लॉक हैं वो बहुत डैमेज हो गए हैं और जिसपे लगभग कई बार चलना मुश्किल होता है और इरोजन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे पानी जमा होता है, तो ऐसी स्थिति में वो और नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जो पत्थर बहुत ज़्यादा लगभग 30-40% तक डैमेज हो गए हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। सेम कलर और टेक्सचर का पत्थर, नया पत्थर लगा के उसी तरह की कार्विंग करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं ताकि जो विजिटर मूवमेंट है वो प्रभावित ना हो। इसके अलावा जो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है फिर वो नीचे जा करके और नुकसान पहुंचाता है, उससे बचाया जा सके। मुझे लगता है लगभग कार्य समाप्त हो चुका है। आई थिंक कुछ ही पत्थर रह गए हैं, तो होप सो महीने भर के अंदर ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।